करते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस इसका मैंने है खुशी मनाना। तो आज सबसे मैंने क्या किया भाई शाहद ने कि खुशी, अगर उन्होंने खुद कपड़े सिलाने थे तो दूसरे लोगों को पास वालों को भी दिए, ये है खुशी। तो कोई कुरान के कलाम में क्या लिखा हुआ है? मैं नंगा था तुमने मुझे ओके हालेलुया, मैं प्यासा था तुमने मुझे ना बात दे ठीक और मैं भूखा था। तो ये तीनों काम को ये करें कि ये बरकूता न बुझाए। क्योंकि खुदावंद कहता है अगर तू ऐसा करेगा तो तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। तो पास्टर साहब ऐसे ही किसी को हार नहीं पहनाते। अगर किसी में कोई खूबी हो दानियल तो हार पहनाते हैं। अगर भाई चाहत में बहन में कोई खूबी है तो इनको यहाँ पर उन्होंने हाथ पहनाए हैं। अपने मैं आगे तालियों की गोद में आप भी जरा हाथ पहनाए। हालेलुया। तो भाई ये आपको ठीक से पास्टर ने ठीक पासवानों ने आपको हाथ पहनाए हैं। आप में कुछ ना कुछ तो खूबी है जो हमें नजर नहीं आई, उनको नजर आई है। आपको नजर आई, थोड़ी सी नजर आई। शायद किसी पास्टर से ईमान के पास ना हो तो वो कहता हो कि मैं शायद किस कोई मुझे भेजे या कोई मांगता, मगर खुदावंद के कलाम में मत्ती 7 की 7 में क्या लिखा हुआ है? मांगो तो ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे पास से खोला जाएगा। इन पासवानों के लिए भी तालियां बजाएं। इन्होंने जो उनको खुदावंद दिया, खुदावंद ने इनको कपड़े दिए, इनको इज्जत दी, इनको शोहरत दी और खुदावंद से जलाल को जाहिर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बढ़िए आपकी, अब बढ़िए आपकी। खुदा जिससे चुनता है खुदा अपने पास बुलाता है। आप चुने हुए लोग हैं। हमारा मसीह बहुत चुनने वाला है। जो रब्बी थे, रब्बियों को आम यहूदी लोग थे वो चुनते थे कि ये रब्बी है, ये अच्छा उस्ताद है, मगर जो उस्तादों का उस्ताद है उसने शगीद को चुना। आप भी शगीद, और उसने क्या, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। तुम क्या हो? मेरे बेटे और तो खुदा आपको भी देगा। बाप अपनी औलाद को कभी भी परेशानी की हालत में कभी नहीं देता और हाथ उठाकर मांगेगा खुदावंद ऐसे कपड़े मुझे भी दे। मांगे तो सही, और कहा नहीं बुढ़ी जाने के बंदे कर्जे में मुद्रा कर दे थे खुदा को मांगे दे तो कर्जे थले नहीं दो होती ना कर मम्मा किसी याद होती तो नहीं कहना नहीं चुकने बंदे को थले लगाना खुदा ने अपने आप में टिकाना। हालेलुया। किसी को हजरत से बातें शुरू करते हैं। हालेलुया। चलो दूसरी से मंगना खोता को अपनी लानी, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम के लिए हम पहले खूब तालियां बजाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें सिखाता है, हमें सिखाता है और हमें से रोकता है। क्रिसमस, आप बहुत सारे क्रिसमस मनाते होंगे, मगर जो खुशी दूसरों को देकर क्रिसमस मनाने में है, आपकी अकेले की खुशी उतनी नहीं है। क्रिसमस का मैंने क्या है कि बहुत सारे लोगों को खुश करना। आज खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों को इस जमात के सूरत में खुदावंद ने खुश किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब क्रिसमस आया तो कौन लोग खुश थे? फरिश्ते। कौन? फरिश्ते, चरवाहे, मजूसी, तीनों ने एक खुशखबरी लाने वाला, एक खुशखबरी सुनकर खुदावंद को सजदा करने वाला। हालेलुया। तो हम लोग सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम जो हमें खुशियों से भरता है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। हालेलुया। कुछ करेंगे
तो फिर ही कुछ मिलेगा। जब आप मजदूरी करने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा, अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह आप खुदा के पास आएंगे तो खुदा आपको देने की कुदरत है, क्योंकि वो यहोवा यरीब है, वो मुहैया करने वाला है। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें, फरिश्ते खुशी मनाते हैं। लूका तबीब की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आई। अगर किसी भाई या बहन ने पढ़ना है तो वो बाखुशी पढ़ सकते हैं। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमत करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी और खुश। याद रखें कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिसमस मनाने का यह मतलब नहीं है कि हम लोग नए कपड़े पहन लें, नए जूते ले लें, अच्छे अच्छे खाने पका लें और सैर और तफरीह के लिए जाएं, बल्कि खुदावंद को याद करने में क्रिसमस है। क्योंकि आलमे वाला आसमान पर खुशी मनाई जा रही है। क्या मनाई जा रही है? तो हम लोग यहाँ पर कैसी खुशी मनाते हैं? डांस या दूसरी अशिया या दूसरे ऐसे खेल कि जिनसे हम खुश होते हैं, दूसरे तंग पड़ते हैं। तो ऐसी खुशी से, ऐसे क्रिसमस से खुदा खुश नहीं है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तू क्या कर, इबादत कर, हमको सलाह कर। पहले याद रखना, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ना तो मसीह थी, याद रखें, क्या नहीं थी? मसीहत नहीं थी। जब यीशु मसीह आया तो मजूसी भी जो थे वो भी गैर अक़वाम में से थे, वो भी यीशु को सजदा करने आए। कौन करने आए? मजूसी और किरवाहे। जिन लोगों से हम लोग कहीं कहने ना जो ना थोड़ा पेड़ आया है, इनको गाड़े लेते लेते थोड़ा यीशु मसीह ने गाड़े वाले को बड़ा पसंद किया। हालेलुया। असी नफरत करने आ ते यीशु पसंद करता है। हमने किसी को नाराज नहीं करना। हालेलुया। क्या नहीं करना? किसी को नाराज। अगर किसी के पास कपड़े चीप हैं, सस्ते हैं, अगर किसी के पास ज्यादा पैसे वाले हैं, 20 मैन है, अगर वो किसी को चलाने की कोशिश करता है तो याद रखें खुदावंद उस दिन क्रिसमस पर खुश नहीं होगा। हालेलुया। कोशिश करनी है कि अगर आपने कितना पहना है, कितना खाया है, अगर आपने अच्छा खाया है तो दूसरे को जो भूखा है उसे खिलाने की कोशिश करें। ये क्रिसमस है। कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर वादा करें कि जिसके पास नहीं है मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो आपको भी देगा। हालेलुया। तो फरिश्ते जब अब्राहम के पास इसहाक की खुशखबरी पर 3 फरिश्ते आए, इससे ज्यादा नहीं आए। क्या है? नहीं आए ना? 3 फरिश्ते आए, 2 फरिश्ते आए। जब हमारा यीशु मसीह, हमारा मुन्नती, हमें छुड़ाने वाला, हमें निजात देने वाला इस दुनिया में आया तो लश्कर आ गए, फरिश्तों का लश्कर आए, क्योंकि वो बड़ा है, वो बड़ाई पैदा करता है, वो बड़ा साथ करता है, क्योंकि लश्करों को वो ही पैदा करने वाला है। हम इतना लश्कर इतना हजूम है तो क्या करते हैं? नहीं, हम सलाह नहीं करते, हम गाते नहीं हैं, हम गौर से कलाम भी नहीं सुनते। तो फिर क्रिसमस किस लिए? हम कहते तो हैं मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। भाई मसीह कहलवा रहे हैं, क्या आप में मसीह की खूबियां हैं? आप मसीह जैसे हैं? आप में वो वैरायटियां हैं, वो करामात हैं? कहते तो मसीह हैं, बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, पर हमारी कुछ क्वालिटीज भी बढ़नी चाहिए। हालेलुया।
तो फरिश्ते अगर आसमान पर हमको सलाह कर रहे हैं तो हम जमीन पर क्या करते हैं? जमीन पर बातें गुफ्तगू शनीद करते हैं। तो आइंदा के लिए जब भी क्रिसमस मनाना है तो क्या करना है? गाते हुए आना है। कुछ लोग तो पार्टियां गाते हैं, ये खुशखबरी है, ये उसकी निशानी है कि लोग आए। क्या आए? कहां से आए? आसमान से। जब निर्वाहे जो है, गजलियां जो है, वो क्या कर रहे थे? वो पेड़ों को पाड़ रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। और याद रखें, आप में से पता नहीं कौन सा खुश नसीब है जिस पर खुदावंद अपना जलवागर होगा और अपना हाथ बढ़ाएगा, अपनी नजर बढ़ाएगा और कहेगा कि ये मेरा प्यारा है जिससे मैं खुश हूं। पर वो देने की कुदरत रखेगा। आज से आपने मांगना शुरू करना है। हालेलुया। कहना तो मैं वेट भी ले आ रही हूं, कहना जरा हाथ जो ऊपर करो, दुआ का सलावंदा मेरे घर जरा भर दे। मंगो से पर हाथ चुप से, हाथ चुका कर फिर खुदा जाएगा, ये वरना हाथ खाली रहने दे। हालेलुया। जब हम दुआ मांगते हैं ना, क्या करते हैं? हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। ए हमारे बाप जो तू, देखिए आपने तलाक और रिश्ता बना लिया। क्या बना लिया? तलाक और रिश्ता बना लिया। जो हाथ उठाकर कहता है ए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, आपने उसे बाप कह दिया, उसने आपको बेटा कह दिया। तो याद रखें, आप अपने बाप से, अपने पेरेंट्स से जब मांगते हैं तो वो आपको मायूस नहीं करता। तो वो देने वाला खुदा है, वो पैदा करने वाला खुदा है, वो क्रिएट करने वाला खुदा है, वो हमारी ग्रोथ करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है और हमें बड़ी बरकत देता है। हालेलुया। तो जब मांगेंगे तो फिर ही मिलेगा। मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। बड़ा कलाम आप लोगों ने सुन लिया है, कभी अमल है, कभी किया अमल। यहाँ से निकलना है पाँव नीचे और सारे चर्च की गाली, चर्च तक तो कार की गाली, तो हम नहीं करना है। हालेलुया। अब क्या करना है? मांगना है। एक आयत याद रखें, मत्ती 7:7, मांगो तो दिया जाएगा। खुद कहे मांगो तो दिया जाएगा। हाथ उठाकर मांगे, हाथ बढ़ेंगे, जोड़ियां बढ़ेंगी, दिल बढ़ेंगे, आपकी रूह बढ़ेगी, आपकी रूह तमन्ना होगी, क्योंकि मांगने से मिलता है। जब आप मायूसी में होंगे, मायूसी गुनाह है। हालेलुया। आधे तो यहाँ पर खुशी नहीं है, आधे खुशी नहीं है। ये सारी तालियां, ये सारा जलाल यीशु के लिए था। क्योंकि हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर हैं? चर्च में हैं। तो चर्च खुशियां देता है, कमियां मायूसियां नहीं देता। हालेलुया। 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 तो खुदा से मांगना है। आए हम खुदा के कलाम से सीखें कि यशायाह की किताब उसका 59 बाब और उसकी पहली वर्ष से दूसरी वर्ष 59 chapter verse 1 to 2। देख खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान बारी नहीं के सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकतारी ने तुम्हारी और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई की है, और हमारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। कौन कौन यकीन करता है मेरा और आपका जिंदा खुदा है? वो सुनता है, वो हाथ बढ़ाता है और वो मुसीबत को उठा खड़ा करता है, बीमार को उठा खड़ा करता है। हालेलुया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, दिल के हॉस्पिटल्स हैं, दिमाग के हॉस्पिटल्स हैं, मिर्गी के हॉस्पिटल्स हैं, घुटनों के हॉस्पिटल्स हैं, पर एक हॉस्पिटल आज तक कोई बाहर नहीं बना इस जगह पर है कि जो गुनाहों का इलाज करता है, जो बीमारी
करता है। हालेलुया। क्योंकि जहां पर जो भी मांगता है, पहले खुदा ने कहा है कि तू अपने गुनाह से गलारा कशी कर, तो फिर मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा, क्योंकि खुदा को कहता है मैं तेरे दिल में बसता हूँ। लोग कहते हैं खुदा आसमान पर है, भाई नहीं। जब हम कुरिन्थियों को पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखा गया, तो याद रखें कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरा दिल मेरा मकसद है। हमें ढूंढने की जरूरत है, हमें परखने की जरूरत है कि खुदा तो हमारे अंदर है, वो क्यों नहीं आ रहा, वो हमारी क्यों नहीं सुन रहा। अगर हमारी सुनी नहीं जा रही तो हमारी कमी क्या है, हम क्यों पीछे हैं, हमारे हालात ऐसे क्यों हैं, हम क्यों साकर हैं, हम क्यों बढ़ नहीं रहे, हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे। अब पंजाबी में कहते हैं ना छप्पड़ छप्पड़ में जो बोल आती नहर चलती है जो बोल नहीं आती, तो जो खड़ोता रहता है, जो साकर रहता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ नहीं आएगी। हालेलुया। अपने दिल को खुदावंद की तरफ चलाने की कोशिश करें, उसकी तरफ फैलाएं, हाथ फैलाएं, अपने दिल को दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, यीशु के साथ चलने से लोग मुकद्दस ठहराते हैं। हालेलुया मुकद्दस कहलाते हैं। आपको पता है और भी बहुत सारे यीशु मसीह के रिश्तेदार नातेदार, पर अलिशबा, सिकरिया, यूहन्ना ये क्यों मुकद्दस हुए? क्योंकि यीशु मसीह का इन्होंने सबसे पहले बिगाड़ किया, क्योंकि वो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। तो क्या हुआ कि जब मरियम ने सलाम किया, क्या किया? सलाम किया, तो फिर क्या हुआ? अलिशबा कहने लगी तू औरतों में मुबारक है और तेरा हालेलुया तेरे आने से मुझ पर फजल हुआ है, तेरे आने से मुझ पर। क्या आप लोग समझते हैं कि ये दुरानियां मलाई की किताब और मत्ती की किताब, इसका दौरानिया क्या था? 400 साल। क्यों नहीं पास था? 400 साल तक ना तो इस दुनिया में रहते हुए ना कोई नबी आया, ना कोई पैगंबर आया, ना खुदा ने किसी मसीह से बात की। क्यों बात नहीं की? क्योंकि हमारे गुनाहों के वसीला से वो अपने रूप को बदल गया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आया, तो फिर फरिश्ते भी आए, फिर काम भी आया, और बरकतें भी आई, और नेमतें भी आई, और रहमतें भी नाज़िल हुई, क्योंकि यीशु के आने से सब कुछ आता है। आप समझते हैं कि हम लोग कमाते हैं, मैं जोर वाला हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं जवान हूँ, तो मेरे कमाने से ये सब कुछ आता है? नहीं, जिस पर यीशु जाहिर होता है खुदा उससे बरकत देता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करना है। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। लूका पहला बाब और उसकी 42 आयत से 43 आयत, 42 और 43 आयत। और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है, और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। हालेलुया। वो कह रही है, मुकद्दसा मरियम आम औरत थी, जब यीशु मसीह उसकी गोद में आया तो फिर अलिशबा ने भी कहा कि तू मुबारक है, तेरा फजल मुझ पर हुआ है, सारी जिंदगी उसके साथ रही। पर पहले मुबारकबादी तो
नहीं मिली। कब मिली? जब यीशु उसकी जिंदगी में आया। जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है तो हम भी मुबारक कहलाते हैं, क्योंकि हम भी उसके बेटे और हमारा भी तल्लक, हमारा भी रिश्ता, हमारा भी नाता उसी के साथ वो बसता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आज से कौन कौन यीशु को रिश्तेदार बनाएगा? हाथ खड़ा करेगा, यीशु मैं तेरा रिश्तेदार हूं, तूने खुद फरमाया है, अपने कलाम में मरहूम किया है कि तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा दोस्त है, क्योंकि खुदावंद उनको बरकत देता है जिनके साथ तलत है। हालेलुया। आज किसकी बारात पर आए हैं? यीशु की। आज किसकी बारात पर आए हैं? यीशु की बारात पर आए हैं। अगर आप उसके रिश्तेदार हैं तो उसकी बारात पर आए हैं। हालेलुया। आप जब शादी करते हैं तो इनविटेशन किसे देते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने करीबियों को, अपने दोस्तों को। तो फिर आपको यीशु मसीह ने इनवाइट किया है, चुनकर कहा है उठो चलो, काम छोड़ो चलो, बातें छोड़ो चलो, टीवी देखो छोड़ो चलो। तो आप यहाँ पर हैं, आपने यीशु के साथ नाता रिश्ता बांध लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर कब तक रिश्ता रखना है? जब तक आपकी सांसें हैं, जब तक आपकी। कौन कौन सांसों के बगैर है? कोई भी ना। ये खुदा की नेमत है। आप कदर जाने के खुदा ने आपको सांसें दी है, आपको सेहत दी है, आपको बरकत दी है, आपको जोर दिया है, आपको खुदा ने संभाला है, खुदा ने आपको बनाया है, आपको तरक्की दी है, आपको औलाद दी है, आपको मकान दिया है, आपको मर्तबा दिया है, आपको दोस्तों में इज्जत दी है, शोहरत दी है। ये सब वो यीशु के आने से हुआ है। क्योंकि याद रखिए यीशु या सू या का मानी है यहोवा, सू का मानी निजात देने वाला, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो निजात देने वाला है। अगर कोई बीमारी में है, दुख में है, रोग में है, मुसीबत में है, तंगी में है, बेऔलादी में है, तो वो सारी बरकतें यीशु के पास है, क्योंकि वो आया है, हमें बचाने के लिए आया है। फिर एक और नाम बाइबल में है, जब हम खुदा के कलाम में से यशायाह की किताब और उसका नाम पढ़ते हैं और खुदा के कलाम में 7वां बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर एक, वैसे तो 9 नाम है दिए हुए, एक नाम जो उपकृत है वो है अमानुएल, अमा। अगर आप अब्रानी में देखें, अमा का नहीं है साथ, एक का नहीं है खुदा, खुदा हमारे साथ। हालेलुया, आप अगर पढ़ें, गौर करें तो इन मीनिंग्स का, जब भी ए आए आप सोचेंगे ये खुदा की सिफत है, ये खुदा की सिफत है। आप इसे बखूबी पढ़ें, बखूबी जाने, ताकि खुदा के इल्म को जाने, आप लोगों के इल्म को, लोगों को ज़हनों को, लोगों की हर बात को, सकनात को आप पढ़ते हैं। क्या आपने कभी देखा कि मेरे अंदर मसीह वाली खूबियां आई हैं कि नहीं आई? हालेलुया। तो 2 नाम यीशु के बहुत मशहूर हैं। कौन कौन से? एक निजात देने वाला और दूसरा मैं तेरे साथ। क्या आप यकीन करते हैं कि यीशु मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है? हाथ उठाने में क्या है? हिचकिचाई नहीं, क्योंकि जो हाथ नहीं उठाता खुदा ऊपर से उसका हाथ नहीं पकड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग करते क्या हैं कि खुदावन हम लोग तुझसे मांगे, किससे मांगे? कहीं तो खुदावन हम तुझसे मांगते हैं, मांगे तो सही अपने दिल की मुराद। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। सितारा, फिर सितारा चल गया, सितारे ने गवाही दी। क्या दिया? आजकल हम लोग
नारे लगाते हैं, बड़ा ऊंचा करके, बड़ा ये छोटा है, ये बड़ा है। और सारे से मैंने क्या है, सारे को मैंने क्या है कि ये चमक रहा है, रोशन है। आया खुदावंद के कलाम में से सीखे, मत्ती 2 और उसकी पहली और दूसरी आयत, मत्ती 2 और उसकी पहली और दूसरी आयत। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मनुष्य पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। हालेलुया। सितारे से मुराद क्या है? सितारे से मुराद हम जब लगाते हैं ना अपने घरों पर सितारा, तो वो घर को बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस घर में यीशु मसीह है, और घर में जो कुछ मर्जी हो रहा है, पर ऊपर सितारा लगा है, ऊपर सितारा लगाया हुआ है, और नीचे चाहे जुआ खाना या कोई और है, और सितारा चमक रहा है। भाई इस सितारे से खुदावंद आपके घर में नहीं आएगा। जो सितारे ये हैं जो गवाही लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पर यीशु है, ये सितारे, मैं इन सितारों से कहूँगा कि मेरे वाली माजरत के साथ एक मरतबा खड़े हो जाए, ताकि आपको इनकी शबीह नजर आई, शक्ल नजर आई कि ये सितारे हैं जो बताते हैं, जो पूरब में नजर आए, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर यीशु है, और ये घरों में जाकर कहते हैं कि यीशु मसीह क्रिसमस पर और आगे पीछे भी इस हैकल में है। कभी यहाँ पर इनकी बात मानी नहीं और बेजान सितारे की बात मानी। हालेलुया, हालेलुया। तो ऊपर सितारा लगाने से पहले क्या करना है? पहले जानना है कि मैं पूरे फेर में तो नहीं हूँ, मैं पूरी आयतों में तो नहीं हूँ। सितारा वो लगाए कि उसकी गवाही हो, आपके अतीत गवाहियां हैं, जब खुदा ने आपके साथ बहुत सारे मौजूद किए, आप चलते फिरते मसीह। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी बरकत किसी तरह बनी रहे, मैं बढ़ता रहूं, मैं तरक्की करूं, मैं इन सितारों का भी कहना मानूं। हालेलुया, हालेलुया। और केड़ा कदर करेगा, दसवां का कदर करो, कैसे सितारे की कदर करेगा, करोगे कदर, बाकी ऐसे आसे नहीं पीछे, जिधर कदर नहीं किसी करने के पीछे नहीं फेंक कर ले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे हाथों को ताड़ी बोली के बोला चल जाता है कि किन्ने को नहीं फरमा बरकार दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्यार आदि तरह करिए हकाल है। हां जी प्यार, तुसी इस सारे की गल मननी है, और ना हजार वाली के अपने बंदे को नाच सिखाओ है, कभी क्या नहीं 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 आज है ही सुन जाएगा, और बेचारे की बसरी में कभी देखना। हालेलुया, हालेलुया। ते आज तो आके की करना है, आज सारे जो ध्यान दे सारे वास्ते नूर मेरा मुझे बताऊंगा, ये तो रे ना वास्ते खड़े पास जरा खड़े ना सारे पास कर, जिन्हें पास करना है जो ध्यान है, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुमने ऐसा नहीं करना। हालेलुया, आपने हालेलुया। शुक्रिया, मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ। हालेलुया, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम लोगों ने क्या क्या करना है? पहले नंबर पर हम लोगों ने खुदावंद को याद करना है, उसकी बातों को और उसके ख्यालों को अपने दिल में जमा देनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिर में जो चीज है, जो क्रिसमस का मीनिंग है, मीनिंग क्या है कि जब तक हमारे पास कोई चीज है, अगर हम उसे बांटते नहीं है, तो यीशु मसीह ने हमें समझाया है कि वो उतनी ही रहेगी। जब आप बांटना शुरू करेंगे, गरीबों को देना शुरू करेंगे, लाचारों को, बेवों को,
पहले में कर यतीमों को मस्कीनों को देना शुरू करेंगे तो आपकी बरकत बढ़ जाएगी। हालेलुया। आपके पास बहुत सारे यहाँ पर गरीब होंगे, सब सफेद पोश हैं, सब सफेद पोश हैं। कार्टन चालू देखो, हालेलुया। ऐसे नहीं होंगे केवल अपने आप को चंगा कर तानू दा वीडियो बना दे ओदी मदद और हेल्प करें। हालेलुया। लूका 9 का निकाल लेंगे जरा। लूका 9 लूका तमीर की किताब 9। वैसे तो आप सारे जानते हैं कि यीशु मसीह जो थे, जब वो लोगों को मसा कर रहे थे, उनको हील कर रहे थे, उनको शिफा दे रहे थे, तो सारा दिन उनका यीशु के पीछे पीछे लगा। तो जो आवाम थी, जो कलीसिया थी, उन्होंने यीशु से नहीं कहा, आवाम ने यीशु से नहीं कहा। और यीशु के शिष्यों ने क्या कहा कि ये सुबह से लेकर शाम तक ये हमारे साथ हैं, चारों तरफ मशरिक मगरिब जनूब शिमाल, चारों तरफ जितने गांव हैं उधर जाएं और जाकर ये खाना लेते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम ही इनको दोगे, तुम ही इनको दोगे। आज कहेंगे खुदा मुझे ताकत वाला बना, हाथ उठाकर कहेंगे मुझे बरकत दे, ताकि मैं किसी गरीब की, किसी मोहताज की मैं खुदा मदद करूं। क्योंकि जब आप मांगेंगे, जब आप एबल होंगे, काबिल होंगे, तो आप किसी को देंगे। हालेलुया। तो जब तक यीशु मसीह ने अपने हाथ में वो 5 रोटियां और 2 मछलियां रखी, तो कितनी रही? कितनी हुई? 5 की 5। और जब खुदा ने आसमान की तरफ निगाह की और दुआ की और तोड़कर देना शुरू की और कहा इनको 50 100 की कतार में तरतीब में। वैसे तो प्रेसिडेंट या दूसरे कहते हैं ना खुदा तरतीब का खुदा है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, बट ऐसे जानने से पता चलता है खुदा तरतीब का खुदा है, वो बरकत ऐसी मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ जब वो बांध में गए? कितनी थी? कितनी पास था? 5 और 2 मछलियां। जब तोड़कर देना शुरू की तो यूहन्ना से कहा, मत्ती से कहा, और जितने भी शिष्य उनको कहा, और जब वो 50 रखते होंगे तो गिनते होंगे, यार ये तो 50 हो गए हैं, ये तो 100 हो गए हैं। तो फिर क्या हुआ? वो कम नहीं, वो देख रहे हैं पीछे से आवाज क्यों नहीं आई कि बस खत्म हो गया है, क्योंकि वहां पर यीशु खड़ा था, वहां पर बात नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। वो 50 से वो 100 से वो 50,000 तक जा सकती थी। कुरान ने क्या कहा कि ये 5,000 सिर्फ मर्द, क्या उस वक्त मर्दमशुमारी जो थी ना, वो मर्द के हिसाब से होती थी, औरतों को शुमार नहीं किया जाता था। उसके खानदान में वो गिनते थे, वैसे जो है अगर उसे डिटेल से देखें तो वो मर्दों को गिनते थे। तकरीबन 20,000 के करीब थे। तो शिकिल भी हैरान है, हम तो कह रहे थे कि ये मुंह लेकर आएंगे, खुदा से लाएंगे, पर मेरा और खुदा, आपका भी खुदा, और आपको पालने वाला, पैदा करने वाला, जो खुद जानता है कि अगर वो 5,000 को सहरा और शुदा करता है तो हम लोग यहाँ पर 500 भी नहीं है। हालेलुया। तो अपने हाथ को बढ़ाकर मांगे, क्योंकि कोई चीज मांगनी है जब भी आप ऐसे भी क्यों खाते, हाथ से पकड़कर खाते हैं। अपने हाथ से जब पकड़ेंगे, कहाँ से पकड़ना है? और दरख्तों में लोग चीज लाते हैं, किवें लाते हैं? मुंह में लाते हैं। जब हाथों को दरख्त उठे क्योंकि बनाने ऊपर फल रखे थे। हालेलुया। अब्रानियों के खत में लिखा है कि मैंने आपके लिए बहुत बहुत सारी चीजें अनाम के तौर पर मैंने
रखी हुई हैं, सिर्फ हमें मांगने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सकई का नाम सुना है आपने? सकई कौन था? लूका कबीर से बयान करता है, पहले उसका नाम फिर उसका काम। पहले उसका नाम फिर उसका काम। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि ये तेरा नाम की है तो तेरा काम की है। उसका काम क्या था? वो मसूल लेने वाला था, गुनाहगार था। हजूम उसके पीछे, यीशु मसीह के हजूम पीछे है। ये सारा हजूम है, यीशु के पीछे है। और जो खुदा उनको देखना चाहता है वो मुंतज़िर था। सकई मुंतज़िर था। क्या था? मेरे साथ आवाज बुलंद के, सकई मुंतज़िर था तो मैं यीशु को देखूं। और सकई ने टाइम निकाला। सकई ने क्या किया? टाइम निकाला। हम टाइम नहीं निकालते, पानी से कुंडियां खड़का के ताके जाते ने, कभी ना आड़ी दे तो कहीं कपड़े इस्त्री करने लगते हैं। फिर उधर कोई बुलान आ गए तो साइड में दे कोई जगह चले जाते हैं। हालेलुया, सकई ने क्या किया? सकई ने ए बहना रात में कपड़े इस्त्री करके अपने बंदे टांगे कभी रख देना ते सुबह बंदे जड़े ना बुरे कमां दे नहीं लगेंगे, चंगे कमां दे लगेंगे। हालेलुया, बहना से तरह तालियां तुसी मारनियां ही कहना वास्ते तरह जोश दवाओ। हालेलुया। और नहीं ए बंदा मेरा, हाँ जी ठीक है, तो भी आप समझदार हो तब कुछ काम सानू भी करने की जरूरत है। हालेलुया। तो सकई की बात है, सकई जब खुदावन को देखने के लिए आया तो वो कहां पर चढ़ गया? कूलर के दरख्त पर चढ़ गया। वैसे वो अमीर है, वो क्या था? मसूल लेने वालों का सरदार। क्या? मसूल लेने वाला नहीं, मसूल इकट्ठा करने वालों का सरदार। वो कोई ऐसा आदमी है, आम आदमी नहीं है, वो अमीर है, गरीब नहीं है, अमीर है। तो वो यीशु को देखने के लिए चला और उसने ये नहीं देखा होगा कि मेरे कपड़े गंदे होंगे। आपको पता है दरख्त साफ होते हैं, वहां पे गर्दा तो होगी, डस्ट तो होगी। तो उसने ये नहीं देखा कि यहाँ पर मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने देखा नहीं, जो कुछ मर्जी हो मैंने यीशु को देखना है। तो फिर एक और जगह पे गया है, चरवाहों को जब खुशखबरी मिली, उन्होंने ये नहीं कहा घर जाकर कि मेरे कपड़े इस्त्री करो, कोई बात ना रहे, कोई कपड़ा छुड़ा दो, मैं यीशु से सजदा करने जाना है। जब उनको खुशखबरी मिली तो उन्होंने फौरी क्या किया है? खुद को तैयार किया है और हैकल में जाकर यीशु मसीह को सजदा किया। हम कपड़ों के पीछे हैं, लो बड़े दिन कपड़ा मिलेगा तो फिर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या जितना के कपड़ा बड़े दिन भाले ना पाओ के पीछे बाड़े आए करो, पर खुदा ने घर भी जाया करो। खुदा ने ताड़ी नीयत ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ में ताड़े कपड़ियां ਨੂੰ नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया। ए भाइयों ने लोग हाथ से खड़ा करो हजरा ऐसा अपने वास्ते भी दुआ करना ते मेरे भैणा वास्ते भी दुआ करना। हालेलुया, हालेलुया। ताड़ी भी इज्जत रहेगी ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी रहेगी। मैं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ताड़े मिलके तो मैं पेके चलनी हां। हालेलुया। कई ने थप्पड़ मारने जाना होता है तो ना पेको ले गया। हालेलुया, हालेलुया। ते यीशु मसीह ने भैणों ਨੂੰ ਵੀ नसीहत दे के जिन्हां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ खुदा ने ਉੱਤੇ गुजर बसर करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कुछ समझ लगी है नहीं? की लगी है? खुदा को पुकारे, खुदा को माने, खुदा के साथ साथ चले और खुदा की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को बसर करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
क्या है आज मैंने कलाम का बड़ा मजा में तालियां मार मार के मैंने तालियां सभी मजा ने तो वो माने कि तेरी जिंदगी तब्दील हो गई तू अपने आप को तब्दील कर ले फिर मजा ले ए नहीं कि मजा नहीं तो अपनी मस्ती के नीचे लगा रहे हैं हालेलुया क्या करना है अगर आप तब्दील हुए हैं तो फिर कलाम का मजा है अगर तब्दील नहीं हुए तो फिर मजा कुछ भी नहीं है हालेलुया हालेलुया आज कोई भी ना करे कि जिनका जाने में बड़ा मजा आया है तालियां नाल बजानी दे जेकर तब्दील होए जे तो फिर मजा आए हालेलुया हालेलुया आया कुरान के कलाम में से एक वर्ष पढ़ते हैं ज़बूर 118 और उसकी 26 आयत भाई महमूद साहब की बेटी आई है नहीं पिछली मर्तबा में जब आए तो उन्होंने अच्छा कलाम पढ़ा था उसके लिए हम तालियां बजाएं कि जो अपने बच्चों को सिखाते हैं हालेलुया ये किसी कोई पास पढ़ ले ज़बूर 118 या कोई पोएट्री पढ़ सकती है पहले पढ़ ले पहले उठे जरा आप भी अच्छी आप भी एक पास में पढ़ ले उठते हैं हाँ जी खुदावंद आपको बताइए ज़बूर 118 उसकी 26 आयत पास्टर सहमान मैं तीसरी मरतबा उठाने की जरूरत चाहूंगा जब मैं कहूंगा माजरत के साथ जरा उठिएगा हालेलुया ये आपके लिए है ये आपके लिए है ये आपके लिए दुआ है ये दाऊद ने ये खुदा के बंदा ने ये खुदा के मंसूर ने ये खुदा के चुने हुए ने ये बात तहरीर की है खुदा की हिदायत और रहनुमाई से में आती है कि खुदा क्या फरमाता है कि इस घर से हमने खाली नहीं जाना हालेलुया ज़बूर 118 उसकी 118 और उसकी 26 आयत में मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है हमने तुमको खुदावंद के घर से दवा दी है मेरे साथ पास्टर सहमान जी जरा एक मरतबा हाथ उठाकर इनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहें कि खुदावंद ने जो फरमाया है पास्टर सहमान जरा माजरत के साथ उठे जरा मैं गाड़ी ऊपर गाइड करा रहा हूं चलो खुदावंद का बड़े करते चले खुदावंद के कलाम में मरहूम है सब इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं जो पासबान है जो खुदा के मंसूर है वो इनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहें ज़बूर 118 और उसकी 26 आयत मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी है आपने दुआ अपनी बरकत देने को दे खुदावंद आपको बढ़ाए खुदावंद आपको तरक्की दे खुदावंद आपको तंगी से निकाले गुर्बत से निकाले खुदावंद आपके तमाम हालातों को दुरुस्त करे आपकी मुफलसी से खुदावंद आपको रिलीज करे खुदावंद आपको रिस्टोर करे खुदावंद आपको बहाल करे खुदावंद आपको रुपये कामों को खुदावंद सॉल्व करे और खुदावंद आपको हीलिंग पावर में लेकर आए खुदावंद आपको शिफा याब करे खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे जैसा कि खुदावंद ने अब्राहम इसहाक और याकूब से फरमाया और कहा कि अगर तू मेरी इबादत इसी तरह कर करेगा मैं तेरी औलाद को भी बढ़ाऊंगा तू मेरे खोज में चलेगा तो मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा जबकि कुलूस की किताब उसके 23 बाब में लिखा हुआ है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान में से बीमारी को दूर करूंगा और तुम्हारे साथ को भी हालेलुया कोई बांझे ना रहेगी कोई कमजोर नहीं रहेगा हालेलुया क्योंकि खुदावंद के घर से खुदावंद के बंदे आपके लिए दुआ कर रहे हैं खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे